हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 जियोग्राफी का चैप्टर 5 का पार्ट 1 शुरू करने वाले हैं। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 8 जियोग्राफी का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी के वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 5, ह्यूमन रिसोर्सेस, मानव संसाधन। आज हम लोग चैप्टर 5 के पार्ट 1 को शुरू करेंगे। इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पीपल्स आर अ नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्स। किसी नेशन में यानी राष्ट्र में जो लोग रहते हैं वे लोग ही उस नेशन का सबसे बड़ा रिसोर्स होते हैं। लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। Nature's bounty becomes significant only when people find it useful. नेचर ने हमें बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज दिए हैं, लेकिन वे रॉ फॉर्म में हैं। वे हमारे लिए तभी महत्वपूर्ण हो सकते हैं जब हम नेचर के गिफ्ट को अपने लिए यूजफुल समझे। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वो लोगों के लिए उपयोगी होती है। It is people with their demands and abilities that turn them into resources. जब लोगों की डिमांड बढ़ती है तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए लोग ही सामने आते हैं और अपनी काबिलियत से नेचर के गिफ्ट को जो रॉ फॉर्म में है उसे रिसोर्सेस यानी संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। Hence, human resource is the ultimate resource. इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स को अल्टीमेट रिसोर्स कहा जाता है। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। हेल्दी, एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल डेवलप रिसोर्सेस एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स। हेल्दी, एजुकेटेड और मोटिवेटेड लोग ही हैं जो अपने जरूरतों के हिसाब से इन रिसोर्सेस को डेवलप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। देखिए, अगर कोई पर्सन हेल्दी नहीं होगा तो वो ये सब काम नहीं कर पाएगा। अगर वो एजुकेटेड नहीं होगा तो वो ये सब काम नहीं कर पाएगा। अगर कोई पर्सन लेजी है, मोटिवेटेड नहीं है, तो भी वो ये सब काम नहीं कर पाएगा। इसी वजह से हेल्दी, एजुकेटेड और मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है। स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। Human resources, like other resources, are not equally distributed over the world. Human resources बाकी resources की तरह all over the world equally distributed नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यूएसए के ह्यूमन रिसोर्सेस और अफ्रीका में सोमालिया के ह्यूमन रिसोर्सेज में डिफरेंस होगा। हमें पॉपुलेशन में भी डिफरेंस देखने को मिलता है। इसीलिए बोला जाता है कि ह्यूमन रिसोर्सेस
इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। दे डिफर इन देयर एजुकेशनल लेवल्स, एज एंड सेक्स। ह्यूमन रिसोर्सेस के डिस्ट्रीब्यूशन में जो डिफरेंसेस हमें मिलता है वो है बिकॉज ऑफ फर्स्ट एजुकेशनल लेवल, यानी शैक्षिक स्तर में अंतर की वजह से। यूएसए में जो एजुकेशन एक व्यक्ति को मिलेगा, सोमालिया में वैसा एजुकेशन नहीं मिलेगा। सेकंड, एज। हमें एज में भी वेरिएशन देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे यंगर पीपल की पॉपुलेशन ज्यादा हो और ओल्डर पीपल की कम हो, एंड वाइस वर्सा भी हो सकता है। थर्ड, हमें जेंडर में भी वेरिएशन देखने को मिल सकता है। अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न हैं। देयर नंबर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो कीप चेंजिंग। लोग कितने पढ़े लिखे हैं, वे क्या काम कर रहे हैं, उन्हें कितनी आजादी है कुछ इनोवेटिव करने की, इस बेसिस पे ह्यूमन रिसोर्सेस के नंबर और कैरेक्टरिस्टिक्स में भी चेंजेस आ सकते हैं। उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना was started in 2015 aiming to train 1 crore Indian youth from 2016 to 2020। 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू हुआ था और उसका एम था 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 में ट्रेन करना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम is to encourage aptitude towards employable skills by giving quality training to probable and existing wage earners। इसका एम था लोगों को ट्रेनिंग देना और एप्टीट्यूड और स्किल्स को अच्छा करना, बढ़ाना, क्वालिटी ट्रेनिंग देना जिससे लोगों की एफिशिएंसी बढ़े और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें। इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना है। अब हम लोग का पहला टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का वितरण। द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नोन एज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन से हमें पता चलता है कि कौन से जगह पे कितने लोग रहते हैं। इस अर्थ सरफेस पे लोग जिस प्रकार से फैले हुए हैं और अलग अलग जगहों पे रहते हैं, इसे ही पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन lives in about 30% of the land surface। The distribution of population in the world is extremely uneven। हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि 30% ऑफ द लैंड सरफेस पे दुनिया की 90% ऑफ द पॉपुलेशन रहती है। इसी वजह से वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। सम एरियाज आर वेरी क्राउडेड एंड सम आर स्पार्सली पॉपुलेटेड। कुछ एरियाज
क्राउडेड हैं, जहां बहुत सारे लोग रहते हैं, और कुछ एरियाज में बहुत कम लोग रहते हैं या फिर रहते ही नहीं हैं। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं और कुछ विरल बसे क्षेत्र हैं। दी क्राउडेड एरियाज आर साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका वैसे कुछ एरियाज हैं जो डेंसली पॉपुलेटेड हैं। बहुत सारे लोग यहां पे रहते हैं क्योंकि यहां फेवरेबल क्लाइमेट मिलता है। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका घने बसे क्षेत्र हैं। वेरी फ्यू पीपल लिव इन हाई लैटिट्यूड एरियाज, ट्रॉपिकल डिजर्ट्स, हाई माउंटेन्स एंड एरियाज ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट्स। हाई लैटिट्यूड एरियाज, जहां पे बहुत ठंड पड़ती है, वहां बहुत कम लोग रहते हैं। ट्रॉपिकल डिजर्ट्स में बहुत कम लोग रहते हैं क्योंकि वहां बहुत गर्मी पड़ती है, वाटर शॉर्टेज होता है। हाई माउंटेन एरियाज में भी कम लोग रहते हैं और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यानी घने जंगलों में बहुत कम लोग रहते हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। मेनी मोर पीपल लिव नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर देन साउथ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर के नॉर्थ में ज्यादा लोग रहते हैं, जबकि इक्वेटर के साउथ में कम लोग रहते हैं क्योंकि इक्वेटर के साउथ में लैंड मास कम है, जमीन कम है। विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल लिव इन 2 कॉन्टिनेंट्स, एशिया एंड अफ्रीका। दुनिया की 3/4 पॉपुलेशन यानी 75% ऑफ द पॉपुलेशन 2 कॉन्टिनेंट में रहती है, एशिया और अफ्रीका में। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल स्टे इन जस्ट 10 कंट्रीज। पूरे वर्ल्ड की 60% ऑफ द पॉपुलेशन सिर्फ 10 कंट्रीज में रहती हैं। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। ऑल ऑफ देम हैव मोर देन 100 मिलियन पीपल। इन 10 कंट्रीज में 100 मिलियन से भी ज्यादा पॉपुलेशन है। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। इस डायग्राम में दिखाया गया है वर्ल्ड पॉपुलेशन बाय कॉन्टिनेंट्स को। महाद्वीपों के अनुसार विश्व जनसंख्या। विश्व में प्रत्येक 100 लोगों में सबसे ज्यादा लोग जो पाए जाएंगे वो एशिया में रहते हैं। फिर उसके बाद जो लोग अफ्रीका में रहते हैं। फिर उसके बाद पाए जाएंगे जो यूरोप में रहते हैं। फिर जो मध्य व दक्षिण अमेरिका में रहते हैं। फिर उसके बाद जो उत्तर अमेरिका में रहते हैं। सबसे कम लोग पाए जाएंगे जो ओशनिया में रहते हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत द्वीप समूह में रहते हैं। इस चार्ट में वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज को दिखाया गया है, विश्व की घनी आबादी वाले देश। तो यहाँ पे चीन है, भारत है, यूएसए है, इंडोनेशिया है, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रूस और जापान है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का घनत्व। पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। एक यूनिट एरिया में कितने लोग रहते हैं उनकी संख्या को पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व कहते हैं। मान लीजिए कोई दो रीजन है ए
और बी। यहां पे हमने 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ले लिया है, तो इसके चारों साइड 1 किलोमीटर के हैं, तो इसका एरिया हो जाएगा 1 किलोमीटर स्क्वायर। ऐसे ही बी रीजन में भी 1 किलोमीटर स्क्वायर का कोई एरिया है जिसके चारों साइड 1 किलोमीटर है। अब जब हम लोग ए रीजन में काउंट करेंगे कि कितने लोग इस 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में रहते हैं, तो मान लीजिए हमें पता चलता है कि यहाँ पे 10 लोग रहते हैं, तो ये यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी है। ऐसे ही जब बी रीजन में काउंट करेंगे तो हमें मान लीजिए पता चलता है कि बी रीजन में 50 लोग रहते हैं, तो ये यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बी रीजन इज मोर देन पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ ए रीजन। पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। इट इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज पर स्क्वायर किलोमीटर। इसको एक्सप्रेस किया जाता है पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में। इसको हमने इस डायग्राम में समझ लिया है। सामान्य रूप से ये प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। The average density of population in the whole world is 51 persons per square kilometer. पूरे वर्ल्ड में एवरेज डेंसिटी पॉपुलेशन है 51 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। देखिए, ये 51 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर जो है, ये एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है। मतलब हो सकता है किसी रीजन में 500 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हो, और वहीं किसी दूसरे रीजन में हो सकता है सिर्फ 30% पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हो। तो ऐसे करके जब हम लोग एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड का निकालते हैं, तो हमें मिलता है 51% पर स्क्वायर किलोमीटर। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। साउथ सेंट्रल एशिया हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, फॉलोड बाय ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। साउथ सेंट्रल एशिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, उसके बाद ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। भारत का एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी है 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें सबसे पहला फैक्टर जो है वो हम लोग देखेंगे जियोग्राफिकल फैक्टर्स, भौगोलिक कारक। और जियोग्राफिकल फैक्टर्स में जो फर्स्ट फैक्टर है वो है टोपोग्राफी, स्थलाकृति। पीपल ऑलवेज प्रिफर to live on plains rather than mountains and plateaus because these areas are suitable for farming, manufacturing and service activities. लोग हमेशा प्लेन यानी मैदानी क्षेत्रों में रहना प्रिफर करते हैं माउंटेन और प्लेट्यू की तुलना में, क्योंकि प्लेन एरियाज में कृषि की जा सकती है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडस्ट्री सेटअप किए जा सकते हैं, सर्विस सेक्टर के एक्टिविटीज भी किए जा सकते हैं। लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। दी गंगा प्लेन्स आर दी मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, while mountains like Andes, Alps, and Himalayas
आर स्पार्सली पॉपुलेटेड। गंगा प्लेन्स के एरियाज डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं पूरे वर्ल्ड में। इन क्षेत्रों में बहुत लोग रहते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको फेवरेबल कंडीशन मिलता है रहने के लिए। आप कृषि कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं, आप सर्विस एक्टिविटीज के लिए बिल्डिंग्स बना सकते हैं, एक्सेट्रा। वहीं एंडीज, एल्प्स और हिमालयाज जैसे माउंटेनियस एरियाज में बहुत कम लोग रहते हैं क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल नहीं होती, लिविंग कंडीशंस भी फेवरेबल नहीं होती। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि एंडीज, एल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए हैं। अब हम लोग का सेकंड जियोग्राफिकल फैक्टर है क्लाइमेट, जलवायु। पीपल यूजुअली अवॉइड extreme climates that are very hot or very cold, like Sahara Desert, polar regions of Russia, Canada, and Antarctica. लोग एक्सट्रीम कंडीशन वाले जगहों को अवॉइड करते हैं रहने के लिए। जहां बहुत ठंडी पड़ती है या जहां पे बहुत गर्मी पड़ती है, वहां बहुत कम लोग रहते हैं। इसलिए सहारा डिजर्ट, पोलर रीजन्स ऑफ रशिया, कनाडा, अंटार्कटिका में बहुत कम लोग रहते हैं। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु, जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिक में रहने से बचते हैं। अब थर्ड जियोग्राफिकल फैक्टर है सॉइल, मृदा। फर्टाइल सॉइल्स प्रोवाइड सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। सॉइल फर्टाइल होगी तो कृषि अच्छे से की जा सकती है। तो लोग ऐसे जगहों पे बसते हैं जहां सॉइल यानी मृदा उपजाऊ हो। उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। फर्टाइल प्लेन्स सच एज गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया, हुआंगहे, चैंगजियांग इन चाइना एंड द नाइल इन इजिप्ट आर डेंसली पॉपुलेटेड। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में सॉइल फर्टाइल है, तो इन क्षेत्रों में बहुत लोग रहते हैं। ये एरियाज डेंसली पॉपुलेटेड हैं। वैसे ही चाइना में हुआंगहे, चैंगजियान, इजिप्ट में नाइल रिवर के पास मृदा उपजाऊ है, तो यहां बहुत लोग रहते हैं। तो ये क्षेत्र डेंसली पॉपुलेटेड हैं। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में वांगही, चांगजियांग तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए क्षेत्र हैं। अब हमारा फोर्थ जियोग्राफिकल फैक्टर है वाटर, जल। पीपल प्रिफर टू लिव इन द एरियाज वेयर फ्रेश वाटर इज इजिली अवेलेबल। लोग उन क्षेत्रों में रहना ज्यादा प्रिफर करते हैं जहां पे फ्रेश वाटर इजिली अवेलेबल हो। लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहां अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता है। द रिवर वैलीज ऑफ द वर्ल्ड आर डेंसली पॉपुलेटेड while deserts have sparse population। पूरे वर्ल्ड में जो रिवर वैलीज हैं वो क्षेत्र डेंसली पॉपुलेटेड है क्योंकि यहाँ जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है और यहाँ पास की मृदा भी उपजाऊ होती है, तो यहाँ पे कृषि भी अच्छे से की जा सकती है। वहीं डिजर्ट रीजन्स में वाटर की कमी होती है, तो उन क्षेत्रों में बहुत कम लोग बसते हैं। विश्व की नदी घाटियां घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले हैं। हम लोग का फिफ्थ जियोग्राफिकल फैक्टर है मिनरल्स, खनिज। एरियाज विथ मिनरल डिपॉजिट्स आर मोर पॉपुलेटेड। जिन क्षेत्रों में मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं वहां लोग बसते हैं क्योंकि यहां पे माइनिंग जैसे काम हो सकते हैं। खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं।
diamond mines of South Africa and discovery of oil in the Middle East lead to settling of people in these areas. साउथ अफ्रीका में डायमंड माइंस, मिडिल ईस्ट में ऑयल की डिस्कवरी ने इन क्षेत्रों को बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड बना दिया है। यहां बहुत लोग रहते हैं। दक्षिणी अफ्रीका की हीरे की खानें और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया है। हम लोगों ने जियोग्राफिकल फैक्टर्स देख लिए। अब हम लोग देखेंगे सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। उसमें सबसे पहला है सोशल, सामाजिक कारक। Areas of better housing, education, and health facilities are more densely populated. Example, पुणे। जिन क्षेत्रों में रहने की अच्छी जगह होगी, हाउसिंग फैसिलिटीज जहां अच्छी होगी, एजुकेशन फैसिलिटीज मतलब प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन जहां अच्छी होगी, हेल्थ फैसिलिटीज जहां अच्छी होगी, वैसे जगह डेंसली पॉपुलेटेड होंगे। बहुत लोग रहेंगे वैसे जगहों पे, क्योंकि कहीं रहने के लिए ये सब एसेंशियल नीड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, पुणे। अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हैं। उदाहरण के लिए पुणे। अब हम लोग का सेकंड फैक्टर है कल्चरल फैक्टर, सांस्कृतिक कारक। प्लेसेस विथ रिलीजियन और कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट पीपल। जिन क्षेत्रों का रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस होता है, उन क्षेत्रों में बहुत लोग रहते हैं। धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। वाराणसी, जेरूसलेम एंड वाटिकन सिटी आर सम एग्जाम्पल्स। वाराणसी, यरूशलेम और वेटिकन सिटी इसके कुछ उदाहरण हैं। अब हम लोग का थर्ड फैक्टर है इकोनॉमिक, आर्थिक कारक। इंडस्ट्रियल एरियाज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इंडस्ट्रियल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलती हैं। औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अट्रैक्टेड टू दीज एरियाज। बहुत सारे लोग इंडस्ट्रियल एरियाज के तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उन्हें यहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। ओसाका इन जापान एंड मुंबई इन इंडिया आर टू डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज। जापान में ओसाका, भारत में मुंबई डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई दो घने बसे क्षेत्र हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा किसे कहते हैं? इट इज द नंबर ऑफ ईयर्स दैट एन एवरेज पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव। एक व्यक्ति कितने वर्षों तक जीवित रह सकता है, ये उसके लाइफ एक्सपेक्टेंसी को दर्शाता है। ये उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का चैप्टर 5 का पार्ट 1 समाप्त होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 5 के पार्ट 2 को शुरू करेंगे। उसमें हम पॉपुलेशन चेंज के बारे में पढ़ेंगे, पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज के बारे में पढ़ेंगे और पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का आज का लेक्चर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।